जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पब्लिक नोटिस के हवाले से, जो कि रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नोटिस आया है। और उस नोटिस ने 2 तरह की न्यूज़ दी हैं कैंडिडेट्स के लिए। एक तो गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जनाब साहब, आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो 16 एंड अबव पोस्ट के लिए जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। जो कि पेपर बी होता था, जिसमें या तो इंग्लिश ऐसे पूछा जाता था या आपसे प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर लिया जाता था, जो कि 1 पेपर के बाद होता था। लेकिन अब उन्होंने टोटली चेंज कर दिया है, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि सिर्फ़ 1 पेपर होगा 100 मार्क्स का। एंड ईच एमसीक्यूज़ कैरी इक्वल मार्क्स, यानी 1 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन होगा। प्लस उसके साथ एक बैड न्यूज़ भी है कि नेगेटिव मार्किंग जो है उसको इनिशिएट कर दिया गया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। इससे पहले नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती थी, पब्लिक सर्विस कमीशन में होती थी नेगेटिव मार्किंग। लेकिन जो एफपीएससी है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का जो रिवाज है वो पहले नहीं था। 100 मार्क्स का पेपर होता था और 100 में से जितने आप स्कोर करते थे उतने नंबर जो है वो दे दिए जाते थे। इस पब्लिक नोटिस को हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं और कौन-कौन सी पोस्ट्स के ऊपर कितने परसेंट जो है वो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो इसमें हाइलाइट किया गया है कि मीटिंग हुई है, और ये जो मीटिंग थी ये 175th मीटिंग थी एफपीएससी की, जिसमें डिसाइड किया गया है कि ऑल रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। और ये जो है अप्लाई होगा रूल फ्रॉम बेसिक स्केल 16 टू बेसिक स्केल 21 की जो पोस्ट्स आएंगी जनरल रिक्रूटमेंट के लिए। अच्छा, जनरल रिक्रूटमेंट का इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे एफपीएससी भी 2 तरह के पेपर्स लेता है। एक तो कमीशन का पेपर होता है जिसको सीएसएस कहते हैं, सिविल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, और एक जनरल रिक्रूटमेंट होती है जिसमें आप डिफरेंट एएसएफ में आते हैं, या आईबी में आते हैं, या आप एफआईए में आते हैं, या कस्टम में आते हैं, या इनलैंड रेवेन्यू में आते हैं। तो मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। टीचिंग की पोस्ट के एग्जाम होते हैं, डॉक्टर्स के लिए एग्जाम्स होते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया आप रिवाइज कर दिया है। इम्प्लीमेंटेशन डेट जो है वो उन्होंने कहा है कि जो कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है 2025 की, तब से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट जो है वो 21 सितंबर 2025 है। यानी इसके बाद जो भी एग्जाम होगा 21 सितंबर के बाद, वो सारे जो हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होंगे। उसके बाद इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नेगेटिव मार्किंग को। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आपका एक सवाल गलत है तो 1.25 नंबर जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इससे क्या होगा, जो आप ब्लाइंड गेसिंग करते थे, तुक्के लगाते थे, वो ज़रा आपको अब सोचना होगा। और एम्फेसाइज किया है कि इससे आप एक्यूरेसी की तरफ जाएं और एक्यूरेटली जो है वो आप आंसर दें। उसके बाद कुछ पैटर्न जो है वो मुख्तलिफ पोस्ट्स के बताए गए हैं। पहला जो पैटर्न है वो बेसिक स्केल 16 से बेसिक स्केल 17 की पोस्ट का पैटर्न है। इसमें बताया गया है कि जो तमाम पोस्ट हैं वो 1 पेपर 100 एमसीक्यूज के ऊपर फोकस्ड होगा, जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे जनरल नॉलेज के। और हर एमसीक्यूज का 1 मार्क्स होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। जबकि जो डॉक्टर्स के लिए पेपर होगा उसमें 2 एग्जाम होंगे। पहला जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, वो भी इसी तरह जनरल नॉलेज का होगा 100 एमसीक्यूज का। और जो दूसरा एग्जाम है डॉक्टर के लिए, वो भी 100 मार्क्स का होगा एमसीक्यूज का। जैसा कि अगर कोई स्पेशलाइजेशन फील्ड है डॉक्टर की, पेडियाट्रिक्स आ जाता है, स्किन स्पेशलिस्ट आ जाता है, एंथेसिया का आ जाता है, या जनरल फिजिशियन आ जाता है, तो डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन की बेसिस के ऊपर की वजह से ये 2 टेस्ट रखे गए हैं। लेकिन ये दोनों ही अब जो हैं 100 मार्क्स के होंगे और एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। उसके बाद जनरल मैनेजमेंट पोस्ट लाइक इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं, मैनेजमेंट साइंसेस के हवाले से आ जाती हैं, तो उसके भी 2 एग्जाम्स होंगे। लाइक अगर फाइनेंस की पोजीशन है तो फाइनेंस के लिए भी जो है एक स्पेशलाइज्ड पेपर होगा फाइनेंस का 100 एमसीक्यूज का, और एक पेपर जो है वो 100 एमसीक्यूज का जनरल नॉलेज का होगा। जो पैटर्न है ये तमाम पोस्ट के लिए, जिसमें डॉक्टर्स भी फॉल करते हैं, जनरल पोस्ट भी फॉल्स करती हैं, या इसके अलावा जो बेसिक स्केल 16 या बेसिक स्केल 17 की पोस्टें फॉल करती हैं, इसका जो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है वो 40% रखा गया है कि अगर आप 40% जो है वो ईच पेपर में लेंगे तो आप पास कंसिडर्ड होंगे।
उसके बाद पैटर्न बताया गया है बेसिक स्केल 18 से बेसिक स्केल 19 की पोस्ट का। इसमें टीचिंग पोस्ट भी फॉल करती हैं, प्रोफेशनल पोस्ट भी फॉल करती हैं और टेक्निकल पोस्ट भी फॉल करती हैं। इस पे भी बताया गया है कि जनाब सब 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर जो है वो 100 एमसीक्यूज के होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो टीचिंग पोस्ट है इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% होगा, जबकि जो बाकी प्रोफेशनल या टेक्निकल पोस्ट है उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% होगा। उसके बाद पैटर्न दिया गया है बेसिक स्केल 20 का या बेसिक स्केल 21 का। उसमें जो है वो तमाम पोस्ट जो है वो अगर 20वीं या 21वीं ग्रेड की पोस्ट आती है तो तमाम पोस्ट का जो टेस्ट है वो एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा, लेकिन जिसमें पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% जो है वो रखा गया है। जो की चेंजेस हैं इस पॉलिसी में या इस पब्लिक नोटिस के मुताबिक जो की गई हैं एफपीएससी की टेस्ट पॉलिसी में, वो ये है कि नंबर 1 फोकस किया गया है कि एक्यूरेसी के ऊपर। नंबर 2 के जो कैंडिडेट्स हैं अब बजाय ये कि डिस्क्रिप्टिव प्रिपेयर करने के लिए ऐसे प्रिपेयर करने की बजाय, बल्कि प्रेसी एंड कंपोजिशन प्रिपेयर करने की बजाय अब एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में जाकर जो है वो जनरल नॉलेज जो है उसकी तैयारी करें। केयरफुल आंसर आपको देना होगा और इसमें नेसेसरी होगा कि आप ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करें जिसमें ब्लाइंड गेसिंग जो है वो इन्वॉल्व है। जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डिपेंड करते हैं कि अगर स्पेशलाइज्ड केस आता है तो उसमें डेफिनेटली जो आपका है सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज लाजमी आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें, जो जनरल नॉलेज का एक पेपर होता है 1 पेपर एमसीक्यूज जिसे कहते हैं, तो उसमें वही जनरल नॉलेज आ जाता है, आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, आपका एवरेज साइंस आ जाता है, आपकी इस्लामियात आ जाती है, आपका पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, आपका इंग्लिश आ जाता है, आपका बेसिक मैथ्स आ जाता है, आपका कंप्यूटर आईटी आ जाता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो बनाया जाता है। लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड पेपर आ जाता है जिसमें 2 पेपर इन्वॉल्व हैं और दोनों ही 100 एमसीक्यूज के हैं, तो डेफिनेटली एक पेपर जो है वो आपका जनरल नॉलेज की बेस्ड के ऊपर होगा और जो दूसरा पेपर है वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, स्पेशलाइजेशन बेस्ड होगा, जो कि आपसे लिया जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है एफपीएससी का। बड़े अरसे बाद जो है वो रिवैम्पिंग हुई है, क्या कहते हैं, इसके रिफॉर्म्स आए हैं एफपीएससी के। तो ये एक अच्छी जसारत है मेरे हवाले से। मैं ये सोचता हूँ कि ये अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी आप क्या सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो इनिशिएटिव है एफपीएससी का वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में इन टच है इस तरह के एग्जाम से, इस पैटर्न से इन टच है कि क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पूरा टेस्ट बेस्ड सिस्टम है वो है ही 1 पेपर्स के ऊपर और नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आप इसको इजीली बैलेंस जो है वो कर सकेंगे और आपके लिए बल्कि ज़्यादा आसानी होगी।